Hello everyone. Welcome to Market Sensei. Let's do weekly analysis of 29th of September to 3rd of October 2025. अब आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं निफ्टी का वीकली लेवल का चार्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे ये तीन ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक डाउनसाइड स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है। स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड कैंडल एक बन गई है। करेक्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक, अगर मैं ये थोड़ा सा साथ में लाती हूँ डेटा पुराना भी, तो एक एक मुझे कुछ दिख रहा है। लेट्स मार्क दैट आउट फर्स्ट। दिस थिंग, ये है वीकली लेवल का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। करेक्ट। इसे हम एक्सटेंड नहीं करते हैं। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ पे वीकली लेवल का ये एक ड्रॉ हो रहा है। तो इसे बहुत अच्छे से हम ध्यान रखेंगे इसके ऊपर। ओवरऑल अगर मार्केट देखा जाए तो वीकली लेवल से भी मार्केट पूरा बुलिश है। बट ये एक रेजिस्टेंस है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना है। और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो ये ब्रेक होने में, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, गैप या फिर स्ट्रेंथ चाहिएगी। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे, अभी तो यहाँ पे दोनों में से एक भी चीज नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द टुमारोज मार्केट हमारा एक स्ट्रेंथ पकड़ेगा या नहीं, मार्केट गैप अप होगा क्या होगा वो देखते हैं। राइट। सो लेट्स मूव टू डेली लेवल नाउ। देखते हैं कि डेली लेवल्स का क्या सीन है। खैर, जो रेजिस्टेंस अगर वीकली लेवल पे है वो डेली लेवल पे ऑब्वियसली होते हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है तो छोटे में तो 100% होगा। करेक्ट। अब ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी वो अब यूजफुल नहीं है, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, बिकॉज वो टूटकर कभी भी टूटकर कब का निकल गया है। दो इट इज नॉट रीटेस्टेड बट ये बहुत एब्सोल्यूट हो गया है अब। ये देखो, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी था एंड यहाँ पर ये एक नॉर्मल रेजिस्टेंस भी था जहां से ये रिवर्स हुआ है। अब देखते हैं फिबो लेवल्स क्या कहते हैं हमें। अब यहाँ पे अगर फिबो लेवल्स देखा जाए डेली लेवल के चार्ट पर, तो डेली लेवल के चार्ट पर 78 लेवल आया है निफ्टी का। और मार्केट यहाँ से 78 के वहां से एक रिटर्न पिक कर सकता है। अगेन नॉट अ श्योरिटी कि करेगा ही करेगा, बट पिक कर सकता है। तो 78 लेवल, 78 88 लेवल पर काफी इंपॉर्टेंट मार्केट रहता है, बिकॉज वो लास्ट स्ट्रेंथ होता है जहां से मार्केट वापस से रिटर्न करता है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट करता है। ओके। सो लेट्स मूव टू 1 आवर नाउ। अब जो ये 1 आवर की हमने ये एक चीज पहले से ऑलरेडी बना के रखी थी। अब इवन इन द 1 आवर द सेम इज द सिनेरियो कि हमने अगर यहाँ पर फीबो लगा दिया तो वही ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज वेव इज द सेम, तो 78 88 पर ही है। तो यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है कि एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी मिले तो वी शुड नॉट मिस इट, थिंकिंग कि मार्केट बेयरिश हो गया है या समथिंग लाइक दैट। बेयरिश अभी भी नहीं हुआ है मार्केट। तो हमें स्ट्रेंथ आ जाए अगर मार्केट में कहीं पर भी, तो हमें बाय लेने से झिझकना नहीं है। फर्स्ट थिंग। अब कल अगर मार्केट गैप अप हो जाता है समवेयर, ओके, एंड अगर गैप थियरी से बाय आता है, आप ले सकते हैं 100% श्योरिटी के साथ। वो ले सकते हैं एंड कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, क्योंकि यहाँ पर ये हो सकता है कि थोड़ा सा गैप फिल करने आ जाए, देन अगेन वो एंट्री दे दे बाय की साइड। और आपने पहले तो लॉस ले लिया, दूसरी बार एंट्री नहीं ली या समथिंग लाइक दैट, तो बाय साइड वापस आता है, बाय साइड आप लीजिए। सेल साइड आता है, सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स लीजिए, कीपिंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। और वो भी हमारा टारगेट मैक्स क्या होगा, सिर्फ गैप। गैप से ज्यादा वी विल नॉट टारगेट, बिकॉज मार्केट ओवरऑल कभी भी रिटर्न मार सकता है 78 लेवल पर है। ओके। थर्ड थिंग, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है और बाय आता है गैप थियरी के हिसाब से, ले लो जी, एकदम आंख बंद करके ले लो, बिकॉज इन दैट केस
हमारे स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं, गैप अप होता है तो मार्केट, गैप डाउन होता है तो मार्केट ट्राई करता है कि गैप फिल करने जाए। तो एक एक हिंट वो हो गई जिससे हमें बाय लेना चाहिए। दूसरी हिंट ये कि हमारा ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है, तो उस वजह से भी हमें बाय लेना चाहिए। दैट्स वाई हमें बाय वहां पर गैप डाउन के बेस में बाय लेने में झिझकना नहीं है। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस 100% लगाने हैं। ऐसा नहीं कि भाई ट्रेंड बाय है, बुलिश साइड है तो हमने ले लिया एंड छोड़ दिया, ऐसा नहीं। लो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लगाओ एंड देन वर्क ऑन इट। अब अगर गैप डाउन होकर सेल आ जाता है जैसे कि एक दो दिन से हो रहा था, तो आपको ट्रेड सेफ, रिस्की प्लेयर्स ले सकते हैं, बट अगेन आई विल नॉट सजेस्ट, बिकॉज 78 पर लेवल मार्केट है। एक स्पाइक देकर आपको एंट्री तो दे देगा, बट मार्केट पॉसिबिलिटीज आर हाई कि वो आपको प्रॉफिट बुक नहीं कराएगा इन दैट केस। दैट्स व्हाई आई वुड से कि वहां पर रिस्की ट्रेडर्स भी ना ले तो बेहतर रहेगा। करेक्ट। अब मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर बाय ले सकते हैं। सपोर्ट लिया बाय कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया हम बाय कर सकते हैं। ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, यस ऑब्वियसली। सो लेट्स मूव to 15 minutes to mark the levels. I hope I am pretty clear about all these things right now. If you guys have any questions, please ask us. We are ever ready for your doubts and clarifications. ये एक हुआ हमारा सपोर्ट। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, पहले हम बना लेते हैं। ये हुआ एक रेजिस्टेंस। ये एक और। और ये एक और, बट एक छोटा सा। राइट। तो लेट्स मार्क द लेवल्स एंड चेंज द कलर ऑफ द सपोर्ट्स। सपोर्ट ये एक है, एक और बनाना चाहिए हमें, बिकॉज वी माइट नीड इट। राइट। अब मार्क करते हैं लेवल्स। तो करंट सपोर्ट इज 24,500। The current resistance is 24,700. One more resistance is 24,800 to 815 between. The one more resistance is 25,000, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा था पहले। And the top, bottom most support right now is 24,350. So let's move to Bank Nifty now. अब अगर बैंक निफ्टी का डेली लेवल का चार्ट देखेंगे तो एक बहुत क्लियरली विजिबल चीज है, विच इज दिस। अब यहाँ ये सिर्फ एक ये चैनल ड्रॉ करने से आपको एक ट्रेंड तो पता चल ही गया है कि मार्केट इज बुलिश। करेक्ट। मार्केट अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो आपको अभी इस लेवल पर आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। तो लेट्स मूव टू डेली लेवल। अभी मैं इस चीज, इसको हाइड कर देती हूँ। हाँ जी। तो ये हमारा जो बॉक्स है उसको रीटेस्ट करने कहो या ब्रेक डाउन किया है। राइट, मतलब नीचे आ गया है मार्केट। तो यहां से ये एक सी देर आर टू पॉसिबिलिटीज कि ये ऐसे जैसे चढ़ गया था तो रीटेस्ट नहीं कर पाया था एंड वापस ऊपर आ जाता।
मतलब तो इसीलिए वो रिटेस्ट करने आके वापस चढ़ जाए। या दूसरी चीज हो कि यहाँ पे आया तो सही, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, और ये वापस आ गया है, राइट। देर आर टू हाई पॉसिबिलिटीज, बट हमें इन दिस केस फीबो देख के चलना चाहिए, बिकॉज ये भी हो सकता है कि कल भी शायद डाउन साइड मूवमेंट दे दे, बट इवेंचुअली हमें उसे बियरिश मूवमेंट पिक करना है या नहीं, वो हमें देखने के लिए फीबो देखना चाहिए। यहाँ पर भी देखिएगा, डेली लेवल के चार्ट में बैंक निफ्टी अभी भी, बैंक निफ्टी अभी 0.61 के वहां पर है। तो 0.61 इज रिट्रेसमेंट लेवल, राइट। 0.5, 0.61, 0.78, 0.88, दीज आर द मेजर रिट्रेसमेंट लेवल्स। और मार्केट उसे जनरली क्या कहते हैं, फॉलो करता है, राइट। तो हमें यहाँ पर मार्केट बियरिश नहीं हुआ है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉपर आंसर आपको मिल गया, क्योंकि मार्केट बियरिश तब होता है जब वो लो 1 के बिलो आ जाता है, और अभी 0.61 के वहां पर है, तो मार्केट बियरिश नहीं हुआ है, करेक्ट। तो हमें अभी भी बाइंग सिग्नल्स ढूंढने हैं, बाइंग सिग्नल्स, अच्छे बाइंग सिग्नल्स ढूंढने हैं, और उसके ऊपर ही ट्रेड करना है। दो रिस्की ट्रेडर्स कैन गो फॉर सेल एज वेल, बट अगेन आई वुड से नहीं करो, बिकॉज यहाँ पर भी लेवल आ चुका है। यहाँ से रिटर्न करेगा या 0.78 जाएगा, आपको नहीं पता है ना मुझे पता है। तो आई वुड से कि रिस्क ना लो बिना बात के, और अच्छे से ट्रेड करो विथ द ट्रेंड। तो 1 आवर में चले जाते हैं। 1 आवर में ये हमने एक बना के रखा था रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बात, अब अगर मार्केट गैप अप होकर बाय देता है, लेना चाहिए हमें। सब सेफ प्लेयर्स हो चाहे रिस्की प्लेयर्स हो, गैप थ्योरी के हिसाब से बाय लेना है। चाहे वो गैप अप में बाय आए, चाहे वो गैप डाउन में बाय आए तो ले लो। सेकेंड थिंग, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है एंड सेल आ जाता है, रिस्की ट्रेडर्स ले सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लगाकर, छोटा स्टॉप लॉस हो तो, एंड उसका भी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखने का, और ये टारगेट वहीं तक का होगा जब तक का गैप है, उससे आगे कोई टारगेट नहीं होगा उसका। तो वहां पर मैं बोलूंगी स्ट्रिक्टली एग्जिट कर देना रिस्की प्लेयर्स भी। अब अगर गैप डाउन होकर सेल आता है, डू नॉट टेक, नो वन, नो, नॉट रिस्की प्लेयर्स, नो सेफ प्लेयर्स, बिकॉज यहाँ पर 0.61 के लेवल पर है मार्केट। यहाँ से वो स्पाइक मार के एंट्री तो देगा, बट आपको स्टॉप लॉस देने के हेवी चांसेस है। दैट्स व्हाई यहाँ पर सेल आ जाए गैप डाउन होकर तो नहीं लेना है। ओके। एंड अगर फ्लैट खुलता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे बाय ले सकते हैं। तो लेट्स मूव टू 1 आवर 15 मिनट्स, और हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, एंड लास्ट वन, दिस। अब मैं रेजिस्टेंस के कलर चेंज कर लेती हूँ, जस्ट टू बी वेरी श्योर। ओके, सो करंट रेजिस्टेंस इज 54,550. One more resistance is at 54,000, 55,100. One more resistance is at 55,500. The support, current support right now is 54,100, and the bottommost support right now is 53,700. So
trade accordingly and trade wisely. Thank you so much and happy Navratri.